बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। और ये सबसे पहले पर्ची हमने लिखी है आगे वाले भैया, सबसे फर्स्ट दाढ़ी वाले। हाँ जल्दी आइए। आप तो पहले भी मिल चुके हैं ना। हाँ लाई लाई पर्ची दीजिए, पर्ची दीजिए। यही है, यही दीजिए, यही दीजिए, यही दीजिए। वो पर्ची भी दीजिए, यही। हाँ भैया, ये पहले आप जो पूछने आए थे, आपने पहले क्या पूछा था हमसे? पिताजी मुलाकात कब होंगे? पिताजी मुलाकात कब होंगे? मतलब पिताजी घर से चले गए हैं, हाँ, गुमशुदा हो गए हैं, तो मुलाकात के लिए आए। हमने इस पर्चे पे लिखा है, यदि आप पढ़े लिखे होंगे तो पर्चा पढ़िए पुराना। ये पर्चा हमने लिखा है, इसमें इस प्रकार लिखा है, पढ़िए। मैं थोड़ा इसको राइट कर दूं, सेटिंग। नहीं नहीं, आप कुछ मत करिए, हम कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे। उसको सेटिंग करना, इसको पर्ची को करो, रुको। नहीं उसको रुको, उसको बेटा हम करते हैं, हम करते हैं। बस इतना करना था मुझे, और कुछ नहीं करना था। हाँ, इसमें लिखा है देवेंद्र प्रसाद भूमियार जाति के हैं, कोर्ट के रास्ते से लापता है, मिलना संदेह है, धोखा हुआ है उनके साथ। स्पष्ट ये लाइन आपको क्लोज करती है। देखो उसमें क्या लिखा, देखा आपको? लापता है, मिलना संदेह है, धोखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? मैं भगवान नहीं हूं कि अपनी ये जीभ से ये कहूं कि क्या हो गया, लेकिन हां, इसका पूर्णता रहस्य खुल जाएगा, हमारा आशीर्वाद है। ठीक है? देखिए साहब, हम तो चाहते हैं कि तुम्हारे पिताजी मिल जाएं। नो 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 नो, पहले हमारी सुनो, आप अपना दिमाग मत लगाओ हमारे साथ, पकड़ो उसको। और हमने नए पर्चे में क्या लिखा वो सुनो। यहां आओ, पन्नी उतर रखो, पालतू मार के बैठिए, माइक उठाइए। हमने लिखा देवेंद्र कुमार लापता है, सुराग मिलेगा, स्थिति अनुकूल नहीं है, आगे ईश्वर मालिक है। बस भाषा चेंज हुई है। आप जो बताओ, आप यहां दरबार में बैठे हो, क्या हमने आपसे ये कहा था कि दरबार में आना तब मिलेंगे आपसे? अभी कब आए आप यहां पे? यहां कब आए आप? यहाँ तो सितंबर, माइक से बोलिए। सितंबर से आ रहे हैं। नहीं, अभी कब आए हो? जिन नई पर्ची कटवाई आपने? ये पिछले महीना कटवाए थे, सावन के पीछा वाला महीना में कटाए थे। तो ये हमने, अभी तुम हमारे पास आए हो तो जो पर्ची में लिखा है, ठीक है? कोई कोशिश करके समय निर्धारित कर दो, बड़ी आशा लगाए गुरुजी, आवे बड़ी कष्ट आवे। देखिए जो है हम वही तो बता पाएंगे, आपके हिसाब से कैसे बताएंगे बताइए ना। हमने ये उपाय लिखा, 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आवेदन करना है, और घर में सुख शांति होगी, घर का कैरियर, घर की दिशा बदलेगी 2025-2028। लेकिन देवेंद्र का मिल पाना हाल में संदेह है, ईश्वर मालिक है। आने के बाद उन्हीं के हाथ से हवन और रामायण कराने का इच्छा है। आप ऐसा करो, अपना दिमाग लगाओ, ठीक है जी? कौन चीज? अपना दिमाग लगाओ, ठीक है? हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। चलो पकड़ो, नीचे उतरो, खड़े होइए, पहुंचिए। जितना आप दिमाग लगाते हो, इतना मैं 24 घंटा अपने दिमाग को खर्च करके बगल में स्टोर रखता हूं। बाहर पहुंचिए। हाँ हो गया, हो गया, फुल आशीर्वाद। हमारा आशीर्वाद बगैर सिस्टम के नहीं निकलता। बामे स्पष्ट लिखा है देवेंद्र का मिलना संदेह है, घर की शांति के लिए
2028 है, घर में खुशहाली बढ़ेगी, या उनकी जानकारी मिल जाएगी, या रहस्य खुल जाएगा, या कुछ एक नया संत कृपा, भगवत कृपा, ईश्वर कृपा कोई अंश रूप में प्रेरणा देके जन्म जाए, तो भी तो वही है। लेकिन समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि कोई समझना चाहे तभी समझाया जा सकता है। जो ना समझने वाला हो, समझना ही नहीं, उसके दिमाग में बैठा है, तो हमारी क्या ताकत, बड़े बड़े टीचर लोग नहीं समझा पाए, और लास्ट में वो दिमाग सुन नहीं रहता, उसका कहता है ये नहीं आता, सब आता मुझे, क्योंकि समझना नहीं चाहे ना, ये समझना नहीं चाहते, क्योंकि ये ज्यादा एडवांस व्यक्ति है, और ज्यादा एडवांस आदमी की बुद्धि शून्य होती है। हमें ये जरूरत नहीं है दोहरा आएंगे कि नहीं आएंगे, नो, मुझे जरूरत ही नहीं है, ना तो मुझे ज्यादा धक्के लगवाने का शौक, और ना ही मुझे इनकी चाटुकरता या आरती उतारने का मुझे शौक नहीं है। हमारा तरीका अलग है। जिसको जरूरत होती है, जिसको पार होना है जीवन से, और भौतिकवाद की दुनिया में नौका में तैरना है, तो पंडोकर सरकार के नियम को ही फॉलो करना पड़ेगा, तब भौतिक सुख प्राप्त हो पाएगा, भौतिक दुनिया का लाभ उठा पाएंगे। यदि आपको परमात्मा की कृपा प्राप्त चाहिए, उसी आप चाहते हैं कि आप ज्ञानी बने, तो पंडोकर सरकार दरबार का अनुसरण करना होगा, और जितना भी उपदेश दिया जा रहा है उसके मर्म को समझना होगा। कपोल कल्पित कहानियां सुनने से कुछ होने वाला नहीं है, कर्म करना पड़ेगा, तभी आपके जीवन में सुख प्राप्त होगा। कभी किसी ने यह नहीं कहा होगा आज तक कि डॉक्टर साहब पहले हमारी बीमारी ठीक हो जाए, फिर हम इंजेक्शन भी लगवा लेंगे, दवाई भी खा लेंगे। लेकिन वो मंदिर में आएगा, बहन आपसे बोल रहा हूं, राम से बेटा, यदि पंडोकर धाम में आएगा तो वो जरूर आएगा, डॉक्टर डॉक्टर होता है, लेकिन हनुमान जी तो हनुमान जी को क्या जरूरत है पहले हवन करवाने की। अरे भाई, सब लोग अपने नियम से चलते हैं, बलिष्ठ ताकत पावर्स देना पड़ता है, आहार देना पड़ता है, यज्ञ अनुष्ठान से देवताओं को मजबूत किया जाता है। अब तुम दूध ना पियो, घी ना खाओ, दाल दलिया ना खाओ, सूखी रोटी चबाते रहो, मौका पड़े हम आपसे कहें पहाड़ उठा ले आओ, तुम कहोगे तुम ज्यादा लाख तुमने हमें रखो, सो हम पहाड़ उठा के लाए, हम बीच में ही दब जाएंगे। तो देवताओं को भी ताकतवर बनाना पड़ता है, उसके लिए अनुष्ठान होते हैं, तब देवता मजबूत होते हैं, तब देवता तुम्हारा काम करते हैं। और वो पढ़ाई हमने पढ़ी नहीं जिंदगी में, क्यों? काम होने के बाद तो कहां के गुरुजी, कहां के को, ये उमाशंकर से पूछ लो। जब तक अनुष्ठान ना हो जाए जजमान के घर में, तब तक तो जजमान पंडित जी को साधा रहता है, अरे पंडित जी, और जहां उन्हें कही अनुष्ठान पूर्ण हुआ, आशीर्वाद सफल हो गया, सोई उसकी हाल क्या, नानी मर जाए या दादी मर जाए, काकी, अरे क्या बताएं, आज बैंक ही बंद है, पंडित जी अब 2 दिन रुकना पड़ेगा, कल की छुट्टी है। अब पंडित जी कहेंगे जो कछुआ तो अभी दे दो, बाद में तो फिर दे देना, अब हम आए, उसके पहले तक कुछ नहीं होता। तो हमने ये पढ़ाई पढ़ी नहीं है, हमने एक ही पढ़ाई पढ़ी है, एक हाथ दे और एक हाथ ले, गारंटी हमारी, कोई काट के दिखाए तो कहना। ऐसा कोई काम नहीं करता हूं मैं कि बाद में देवता रोए या आदमी रोए या हम रोए, नो, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है। इतना आदमी स्वार्थी है, इतना स्वार्थी है, अरे 10 काम लेके आए, 9 हो जाए और 1 ना हो तो मालूम क्या कहेगा, महाराज आपका हवन बेकार, जिसके लिए हमने हवन कराया वो तो काम हुआ ही नहीं, ये तो 9 होना ही था, और जो नहीं होना था वो होता तो हम जानते। तुम्हें कैसे पता कि वही काम नहीं हुआ, वही तुम्हारा मूल है ना, वो तुम्हें गुमराह करने के लिए तुम पे विलंब कर ही देगा, आरोप लगा ही देगा। तो हमने भी कह दिया कि बेटा तुम्हारे मन में कोई भी क्वेश्चन हो,
तुम्हारे 10 क्वेश्चन है, 50 है, 100 है, लेकिन जो तुम्हारा मूल होगा वो मेरी पर्ची में लिखा होगा। अब एक व्यक्ति पर इतना बोलना पड़ा, इतने में हम 2 पर्चे बना देते। लेकिन ये बताना जरूरी है कि एक की चक्कर में 4 को नुकसान हो जाएगा। वो एक को देख के दूसरे उसको फॉलो करते हैं कि ये चतुर आदमी है, जो इसने कहा वो ही हम कहेंगे। हम बता देते हैं, कई बार ज्यादा चतुर का वो दिखाते हो ना, उसमें हानि पहुंचती है, नुकसान होता है, ये ध्यान रखें। बोले श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की जय। जय श्री राम। चलते हैं दूसरी पर्ची की ओर। पीछे की तरफ से सेकंड वाली दूसरी जो लाइन है, इसमें 5वां या 6वां व्यक्ति भेज दीजिए, उसी की पर्ची है। 5वां या 6वां, सेकंड लाइन, सेकंड लाइन। ऐसे खड़े मत हो, वो काय के लिए पागल आदमी है कि है? जो बैठे हो उनमें से निकालो 5वां या 6वां, और जो खड़े हैं इनमें से मत भेजना। किसने किया खड़ा? ये जितने खड़े हुए हैं इनको छोड़ के किसी को 6वें भेजो, 5वां 6वां। जो खड़े हुए इनमें से इनको नहीं भेजना। अब गिनती करो शुरू से, 5वां 6वां, इन दोनों को तीनों को छोड़ के। चलिए, तुम्हारी किस्मत खराब, ज्यादा चतुर आदमी थे ये। और जो नहीं समझते हो, ये पर्ची वहीं से 6वीं है, वहीं से 5वीं है, वहीं से पहली है, वहीं से दूसरी है, वहीं से 0 है। जहां से आदमी आएगा वहीं से पहली है। दुनिया के लोग यही बात को भौचकते हैं कि पंडोकर धाम में ऐसी कौन सी शक्ति है। क्या भैया, क्या हो गया? ओ भैया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, बैठ फालतू बैठ, पास में आ। हाँ, इतको आओ। हाँ, इतने सीधे बैठो। भूत भूत आउट का तुम पे आते? चलो पहले आप भूत बुलाओ, बुलाओ। एक गलगो थप्पड़ जमीन में गिरोगे जाके, जहां से आए वहीं जो ढक के, समझ ना? क्या नाम है आपका? अजय। माइक से बोलो। अजय। क्या दिक्कत है आपको? क्या आपको मालूम है सर? क्या समस्या बताइए। क्या मैं कुछ काम कर ही नहीं पा रहा हूँ, कुछ काम कर ही नहीं पा रहा हूँ। काम नहीं कर पा रहे हो? अजय जी कहाँ के हैं आप? सातारा, महाराष्ट्र। अच्छा, पिता का नाम क्या है? परशुराम। आपने किसी को बताया तो नहीं था? इधर देखिए, परशुराम के आप पुत्र हैं, नाम अजय कुमार है। आपका शरीर बेकार हो गया है, प्रेत बाधा है, ब्रह्म राक्षस का कारण है, डाकनी और सांकनी नाम की 2 शक्तियां हैं। लाभ होगा, आशीर्वाद है। ठीक है, राइट है? हाँ, आप खूब बुलाओ, जो कुछ बोलना बुलाते रहो। आप पे ये प्रेत बाधा है बेटा, और ये डाकनी और शाकनी है ना, और ब्रह्म राक्षस साथ में है। ठीक है, लाभ हो जाएगा। यहाँ 15 दिन रुकना है, आपकी बाधा नहीं रहेगी, आशीर्वाद है। ठीक है बेटा, क्या कहा? सुन रहे हो? सुन रहे हो ना? सुन रहे हो कि नहीं? सीधे नार कर, सीधी कर, टक टक भाई, छोड़ दूंगा मैं। ये मंत्र 108वां करना है। ओम क्लीम श्रीम फट स्वाहा, 108 बार, 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आवन करना है। ठीक है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। भाग जा, चल, ये सब भूत भाग गया। जा, हमें लगा तुम बंदरिया थे पहले, तुम नहीं आता बंद ले। ए सुअटा,
हाँ राइट, तेजी से दौड़ के बंदर की चाल। ओए ओए बोलिए पंडोका सरकार की। आप सोचिए, पर्चा स्क्रीन पर गया कि नहीं गया? आपने देखा उसमें यदि ये 2 लोग ना खड़े होते, 3 लोग, फिर क्या होता? लेकिन होता क्यों? होगा तो वो जो पंडोका सरकार चाहते हैं। नंबर तो इनका आना था, ये ब्रह्म राक्षस का, जीता जागता ब्रह्म राक्षस। और ये नहीं जानते जो एक्टिंग कर रहे हैं ना, वो हमारे यहां जितने भी भालू बंदर राम जी की सेवा में थे, और हमारे भी सुबह सुबह 4-5 बंदर ने भी ऐसे ही करा दिन भर। जो समझ नहीं आती है उनको कि मैं रोज उन्हीं के बीच में रहता हूं, जो मुझे छोटा सा डर पा रहा है ऐसी एक्टिंग करके। जितने भी हमारे यहां बंदर हैं, दिन में सुबह सुबह तुम देखना, जैसे आप उनको चना खिलाओ या फल दो, पहले तो वो तुम्हें डरवाएंगे, दांत निकाल देंगे एकदम। ऐसे ये कर रहा था। और हम तो घिरे ही रहते हैं हनुमान जी पंडोका सरकार की सेना से, और ये एक ब्रह्म राक्षस हमको, जिंदा ब्रह्म राक्षस में डरवा रहा। पता मैं इतने ऊंचे पे बैठता हूं कि एक लात गले तो नीचे गिरे ये, क्योंकि ब्राह्मण की लात गलते ही अच्छे अच्छे देवता जो भूत रूपी होते हैं, प्रेत रूपी 50 रूपी जो देवताओं की जो एक्टिंग करते हैं, और या जो राक्षस होते हैं, एक ब्राह्मण की लात पड़े तो मोक्ष हो जाता सीधा। हम इसलिए पोजीशन बना के बैठे हैं। ये बात क्यों नहीं? क्योंकि हमारा जे काम करता है, जे ज्यादा करता है, कि जब तक वो मटके तब तक वो उठने में टाइम लगेगा, तब तक तो ये घलेगा मुंह में। ये सब चीज की लॉजिक है हमारे पास। जो भी दाएं बाएं रखा है सब एक सिस्टम में है। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोका सरकार की। चलते हैं तीसरी पर्ची की ओर। इस तरफ से जो पहले खड़ा होगा उसका नंबर। ए लाल सूट में बिटिया खड़ी हुई है, और जो सॉल डाले क्या डाले, जल्दी दौड़ के आए बेटा, फटाफट दौड़ के आइए। मात आपके पास 17 सेकंड है और घड़ी चालू हो गई है। 17 सेकंड में नहीं आ पाए तो आपका नंबर कैंसिल है, सुताई लौट जाना वहां से। तेजी से आइए। आ गया नंबर, आ जाइए। कुछ घड़ी वालों ने मदद कर दी, कुछ हमने आपकी मदद कर दी। जल्दी आने के लिए धन्यवाद। जल्दी आए, जल्दी आए। क्या खाती हो? क्यों बहन, क्या खाती हो? माइक उठाओ। दाल रोटी। नहीं, हमने देखा आज तक जितने भी हमारे पास आते दौड़ते हुए ऐसे करते हैं। तुम क्यों नहीं कर रही हो? कर रही हो? नहीं, काय? नहीं खाते। आप भगवान की कृपा है, गुरुजी आपकी कृपा है। अच्छा, तो क्या समस्या लेके आई तुम? समस्या ये लेके आए। पहले हमसे कब मिली थी आप? पहले कब मिली थी? नहीं मिला कभी। जैसे पर्ची कटाई है आपसे साइन करवाए, वैसे ना मिली। कहाँ? यहाँ पे? हाँ। तो क्यों करवाए थे साइन? आपने गलत क्यों लाइन में आई? गुरुजी मैं जानते नहीं है, अच्छा, पहली बार है। चले कोई बात, कोई बात। बताओ क्या समस्या है? गुरुजी ये मेरा सीधे पैर है। सीधे पैर है? ये पैर से उंगली चलती है, फिर ये टेढ़ा पड़ जाता है गुरुजी, फिर मैं बेहोश हो जाती, फिर घबराहट चालू हो जाती है। आप बेहोश हो जाती हैं? हाँ, फिर घबराहट होती है सर गुरुजी बहुत। आपका नाम? बीरावती। पति का नाम लेती हो? छविनाथ। आपके पति का नाम छविनाथ? सच में? जी सर। पति आए? नहीं आए, क्यों? वो थोड़ा मजदूरी करते हैं अच्छा। गुरुजी। हमने लिखा छविनाथ के आप स्त्री हैं, हाथ पैर जकड़ते हैं, मूर्छित हो जाती हैं, प्रेत बाधा है, काली शमशान तंत्र अघोर तंत्र क्रिया का प्रयोग है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। थोड़ा यहां बैठिए, माइक नीचे रखिए।
आंखें बंद करिए बेटा, उसको मत बैठो, नहीं उल्टा हो जाएगा, ऐसे 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 बैठो, ऐसे, हाँ ऐसे बैठो, आंखें बंद करिए। तत्काल मूर्छित, 1 2 3, चलो तत्काल जमीन में, इसको तत्काल उठा के फेंको, पूर्णता बेहोशी अवस्था में, होश नहीं रहना चाहिए। और जो इसकी क्रिया होती है वो क्रिया को तत्काल शरीर पर प्रभावित होने दें। एक दो तीन, तत्काल बेहोश, चलो चल जमीन में, चल पीछे की ओर फेंक दो उसको। क्या मेरी आवाज सुन पा रही हैं भैया? एक व्यक्ति आना वहां से, आप आओ। इसको शरीर टच करिए, इसको हो सके हिलाओ उसको, माथे पे हाथ लगाइए, पीछे की ओर कर दो, पुश कर दो धीरे से, छोड़ दो, गई अभी नहीं गई है तो बस। ओम दोनों पे ढीले, एकदम ढीले, दोनों हाथ पैर उठा के खड़े कर दो उसको तत्काल, तेजी से एकदम होश में, 1 2 3, बट आज के बाद ये आपको दीदी होश भी रहता है, हल्का सा रहता है, माइनर होश रहता है, और ये लंबे समय से बाधा है आपकी। एक आटा का दीपक बना करके बड़ा वाला चौमुख दीपक चौराहे पे जलाना है, ठीक है, और एक मंत्र बोलना है, ओम क्रांग क्रीं क्रूं 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 फट कुरु कुरु कुरु, 3 बार फट स्वाहा, इसको बोल करके और जला के वो दीपक को फिर अपने हाथ पर उठाना है, 7 बार अपने ऊपर से ऐसे उतारना है, ठीक है, जिससे तेल ना बगड़े, ठीक है, ऐसे करके फिर वहीं से उल्टा करना है, फिर यहाँ से 7 बार करना है, मतलब इसको ऐसे रख के यूं करना है, बस यूं करना, ये इससे तक नहीं घुमाना, हाथ 7 बार करके रख दीजिए, उसी क्षण से आपकी बाधा खत्म होगी, जीवन पर्यंत दिक्कत नहीं आएगी। आज से बात पर्चा स्कीम चला गया क्या? हमने जो देखा है, मैं जो बता पा रहा हूं वो सुनिए। आपको पंडोकर धाम 5 अमावस्या करनी है, ठीक है, ये चौकी आपके ऊपर ही नहीं है, माइक उठाइए, आपका बच्चा भी बेहोश हो जाता है जी गुरु जी, राइट, लीजिए जाइए, खड़े हो जाइए, वो बताएंगे। इसके बाद ये जो पर्ची है, पीछे वाली बिटियां जो बैठी हैं भैया के पीछे, आपके पास पर्ची है, जल्दी आइए, आपका नंबर है। पर्चा पढ़ने में आता है स्क्रीन पर, यदि कोई त्रुटि दिखाई देती है, इनके पूछने के बाद, मैं बताने के बाद पर्चा स्क्रीन पर गया
तो उसमें यदि आपको कोई कमी दिखाई देती तो आप भी टोक सकते हो, जिससे कि अगले व्यक्ति को सही रास्ता मिल जाए, उसको सही जानकारी मिल जाए। और सही है तो ताली जरूर बजाना चाहिए, है ना, जिससे कि लोगों को पता रहे कि जो बताया गया वो ठीक बताया गया और इससे संतुष्ट हैं हम सब लोग, और इससे संबल हिम्मत मिलती है और परमात्मा का धन्यवाद होता है, दोनों काम होते हैं। बेटा पास में आइए। ये पर्ची तो सितंबर की आने है आपकी, परंतु मुलाकात अभी होगी आपकी, ठीक है। अभी आपको वहां जाके एक पर्ची और कटवानी है, ठीक है, जिससे आपकी अमाउंट समान हो जाएगी, ठीक है। पास में आइए। दीदी कहाँ से आई हैं आप? माइक उठाइए। झांसी से। पहली बार आई हैं? नहीं, एक बार आ चुकी हूँ। आ चुकी हैं। क्या मम्मी के लिए? हाँ? मम्मी के लिए आई थी। मम्मी के लिए आई थी। क्या पूछा था आपने पहले? मम्मी को लिवर सिरोसिस था, आपने बताया था। हमने बताया था। तो फिर आप ये नई पर्ची क्यों कटवा लिया ये आपने? मैंने अपने लिए कटवाई। तो अपनी बताओ ना, मम्मी से क्या लेना देना है? मेरे को माइक से बोलिए, माइक से बोलिए, बगैर माइक की बात नहीं करेंगे। मेरे को गोद भरनी है। हाँ। बच्चा चाहिए। तो पहले आप जब आई थी तब पहले आपने क्यों नहीं पूछा था ये बात? पूछा था आपने क्या? नहीं पूछा। इसलिए हर प्रश्न का साफ जवाब जाना चाहिए यहां से, नहीं तो लोग क्या सोचेंगे वहां बैठ के कि पहले मिल लिए थे। कौन? पहले मिल लिए थे, राइट कि नहीं? तो हो सकता है गुरुजी ने पहले जान लिया होगा, पूछ लिया होगा, इसलिए गुरुजी बता रहे हैं। इसलिए हर व्यक्ति का स्पष्ट जाना चाहिए जवाब कि हमारी पहले कभी मुलाकात नहीं हुई और हमारे यहां पहले कभी किसी से पहले जानकारी नहीं ली जाती। जब भी बताएंगे, चाहे हम यहां बताएं, अंदर बताएं, बाहर बताएं, दरबार में बताएं, बाहर कहीं कैंप है, शिविर है, तो हम ही पहले बताते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं होती है, राइट। तो आपने कहा मैं बच्चा हो जाए, आपने पहले पूछा नहीं कभी आपका नाम क्या है और पति का नाम क्या है? मेरा नाम दीप्ति खत्री है, मैं पति का नाम निमित खत्री है? निमित खत्री, पति का नाम दीप्ति खत्री। आपने किसी को बताया तो नहीं था? निमित खत्री की आप स्त्री हैं, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, समय आ गया है, लेकिन इलाज लेना होगा, 100% पुत्र होगा, आशीर्वाद है, गुरु कृपा होगी, पंडोकर धाम 5 अमावस्या करनी होंगी, लाभ होगा, आशीर्वाद 101%। लेकिन बहन 5 अमावस्या आपको करनी है। महाराज जी बोलो बेटा। मेरा नेट एग्जाम निकल के हाँ? नेट एग्जाम निकल जाए और सरकारी नौकरी लग जाए, मेरे पति भी स्वस्थ रहे और उनका व्यापार भी बढ़े। हमने नहीं लिखा, आप आशीर्वाद दे दो। बेटा, लेकिन आपको इलाज लेना है तब बच्चा होगा, ठीक है बेटा जी। और पंडोकर धाम 5 अमावस्या करने पर ही जी। आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी और आप परीक्षार्थ और हर चीज में जी। आप सक्सेस होंगे, आशीर्वाद है। लेकिन इसके लिए आपको पंडोकर धाम 5 अमावस्या करनी है, जी। इलाज लेना है, बच्चा होगा यानी पुत्र होगा, आशीर्वाद है। जी धन्यवाद। और हमने सबसे पहले हेडिंग में क्या नाम लिखा? निमित खत्री। ये अपने आप को एक प्रमाण है। दूसरा, उस जो विषय पूछना है उस विषय के अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन हम लिखते नहीं। ये दुनिया में पंडोकर धाम के पर्चे की पहचान है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, कभी भी जिसमें दम हो वो टोक दे। यदि 10 क्वेश्चन है और 10 में जो आपका मूल विषय है, हम उस पर ही प्रकाश डालने का पूर्ण प्रयास करते हैं। और थोड़ा जी एसी सही कर दीजिए। लीजिए, ये मंत्र करना है, आशीर्वाद। चल जाइए। धन्यवाद। और इसके बाद भैया आपका नंबर है जो पीछे बैठे हैं। जी हाँ, हाँ, फटाफट तेजी से आइए।
बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। बैठ जाइए, बैठ जाइए, पास में आइए। ये आपकी वीआईपी पर्ची है, धन्यवाद। आप नहीं, पास में आइए प्लीज, पास में आइए। ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे बैठना है, ऐसे इस तरह घूमो। हाँ यहाँ ये पास में, माइक उठाइए, बोलिए क्या पूछना चाहते हैं, माइक से बोलिए। 4 समस्या है जी हमारी। आप देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, मैं चारों बताने के लिए बाध्य हूं और मैं सब बता सकता हूं, लेकिन 4 में तुम्हारा जो प्रमुख हो वो आप सुना दीजिए। बाकी के तो जब एक बता दिया जाएगा तो सब 3 प्रश्न और अटैच आशीर्वाद दे दिया जाएगा। एक प्रश्न के साथ 3 प्रश्नों को अटैच करके उनके उत्तर सहित आपको मौका आशीर्वाद परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि आपकी सभी मनोकामना पूरी हो। आशीर्वाद है। और मैं मीडिया से हूँ जी, पंजाब केसरी से। हाँ? पंजाब से हूँ जी, मीडिया से। अब मीडिया से हैं? हाँ जी। अरे वाह, क्या बात है। जर्नलिस्ट हैं जी, मैं पंजाब केसरी का जो जंत्र से छपता है जी। जी जी जी। हाँ सर, मेरी ये 25 साल से मेरे को ना सपने आते हैं बहुत पेड़े जी, कि मैं दवाइयाँ बहुत है। आपने अभी तक कहीं और नहीं देख कुछ पूछा कहीं? नहीं, कहीं नहीं पूछा जी। पहली हम पंडोकर आपकी- धाम आए? आप कोई देखते हैं रोजाना आपकी लाइव? अच्छा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है जी। हमारे साथ आए हैं, उनकी पेमेंट नहीं निकली जी, उससे उनने भी हमारे साथ आए हैं जी पंजाब से। वो जो आपका एटीएम है उनसे पेमेंट नहीं निकली, वो भी साथ में आए। अच्छा, उनकी पर्ची नहीं कट पाई? हाँ, पर्ची नहीं करा पाई। कोई बात नहीं, हाँ जी, ऑनलाइन कर देना। हाँ जी, ना ऑनलाइन कर देंगे, अभी कर देते हैं जी। अरे आप तो अभियान पर्चा लो, हाँ, गूगल पे कर देते हैं, तुम्हें लेकिन जैसे करना हो। हाँ कर देते हैं, करा देंगे। नहीं करना हो तो नहीं करना। हम तो 3 दिन से बस आ रहे हैं जी। तो आप क्या चाहते हैं अपने लिए? और 4 क्वेश्चन सुनाइए, आपके क्या क्या है? हाँ, दूसरा जी, हमारे पिताजी हैं 96 की एज है उनकी। हैं? 96 की एज है। नाम तो बताइए। सुखदेव राम शर्मा जी। ते उनकी बस समस्या है ये, कोरी वांगू रहते हैं, आंखों में दिखता नहीं है, लेटरिन बाथरूम हर जगह करते रहते हैं, खाना पीना। अब हमने क्या लेकर सुनिए आप, मैंने कहा, मैंने कोई कलम तो नहीं चलाई। सुखदेव प्रसाद के नेत्र में इंफेक्शन है, उम्र हो गई है, जिसके कारण से सोडियम एवं कैल्शियम की शिकायत, वह तत्काल लाभ होगा, उनको आशीर्वाद है। वह थेरेपी लें, कच्चे घड़े में जल भर के उससे अंजन करें, उनको धोएं, आत्म लाभ मिलेगा, आशीर्वाद है। और आपके कार्य में 100% सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। लिख दिया हमने, लिखा है, किडनी भी डोनेट की थी, लिखा है, लिखा है एक साहब। किडनी है ये हमारी। मालूम है साहब। हमारी समस्या 25 साल से बहुत दवाई खा ली है। डिस्क भी प्रॉब्लम, चला नहीं जाता, थोड़ा नहीं जाता। लीजिए साहब, आप तो साइंटिस्ट भी हैं, मीडिया में भी हैं, जनरेट क्या क्या बोला आपने, भगवान जाने, जो जो बोला हो, ये उपाय करना है आपको। पढ़िए, पकड़ना नहीं, पढ़ना है। 3-5 दिन, 3 से 5 दिन, 3 से 5 दिन की मंत्र चिकित्सा होगी। ओम क्लीम श्रीम फट स्वाहा 108 बार करें। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आय बंधन करें। गारंटी हमारी है, पिता को लाभ आपके द्वारा मिलेगा, साथ ही आपको स्वास्थ्य ठीक रहेगा, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। और आपने कहा हमारी किडनी, तो हमने लिखा था उसमें, और आपने पढ़ा भी होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि आप ये कहेंगे, तो हमने लिखा है सुखदेव की आंख की पीड़ा, सोडियम की कमी, सोम की एक किडनी है, स्त्री निरोग होगी, घर में कोई प्रेत बाधा नहीं है। ठीक है ना? गुरु कृपा होगी, लाभ होगा, आशीर्वाद है। हमने इतना बड़ा बड़ा लिखा, गलत कह रहे क्या? मैंने पहली हेडिंग में आपके पिता का नाम लिखा, क्या आपने मुझे बताया था? माइक से बोलिए। नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं बताया। और
किडनी के लिए हमने चौथी या तीसरी लाइन में लिखा है, आप पढ़ पा रहे होंगे कि किडनी की शिकायत भी आपको है। सो आगे इससे आपको दिक्कत नहीं आएगी, आशीर्वाद है। ठीक है, गुरु कृपा होगी, पंडों का धाम 5 महोत्सव करें, आशीर्वाद है। बिल्कुल हनुमान जी कृपा कर। चलिए उसको बुला लो, पेमेंट कर देते हैं। हम बताएंगे, वो तो हम मजाक कर रहे थे, बात करेंगे। चलिए बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। इसके बाद फिर पर्ची तैयार है, आपका नंबर। हाँ, क्या तुम कहीं के का कलेक्टर हो क्या? भैया आप बैठ जाओ, आपसे नहीं बोल रहे। हेलो, वो आप पूछने आओगे तो बताया जाएगा, चाहे फिर आप कोई पद पे हो, पास में आओ, यहां आओ। हाँ ठीक है, लाओ। इतने लंबे कैसे हो गए तुम? नंबर तो सितंबर के लिए मिला था, लेकिन नंबर आ गया, आपका किस्मत। ठीक है ठीक है ठीक है, आपका नंबर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, धन्यवाद आपको। लीजिए। हाँ बोलिए, क्या बात? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। गुरुजी मेरी होटल है, 2 साल हो गया, होटल नहीं चल रहा है बिल्कुल। मैंने होटल शब्द का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन हाँ भाषा वही है, आगे बोले। मेरी होटल अच्छी चले, मैं हाथीवान जी महाराज को 3% पार्टनर रखना चाहता हूँ। अच्छा, अरे वाह, फिर तो चलेगा। मेरी लेकिन भाई साहब होटल में बनाओगे क्या क्या? रेस्टोरेंट है, शुद्ध शाकाहारी हाँ, खाना तो बनता ठीक है है। 100%। हाँ, तो आपका नाम क्या है होटल मेरा का? नाम नारायण है, होटल का नाम वीर तेजाजी नाम। हाँ? श्री वीर तेजाजी राजस्थानी होटल। आपने तो बताया नहीं है। नहीं। वीर तेजाजी के नाम से रेस्टोरेंट खोल रखा है, सो चलेगा, खूब चलेगा, आशीर्वाद है। हमारी गारंटी है, आपके वीर तेजाजी नाम का जो रेस्टोरेंट है, मतलब होटल शब्द नहीं आया, रेस्टोरेंट भी इसी के तहत आता है, नाम सुधरा हुआ है। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। मैं एक सवाल हो रहा है। बोलो। मेरे पिताजी को पूरे शरीर पे दुखनी है, बोले फाले हो गए हैं, वो ठीक नहीं हो रहे हैं, बहुत जगह दवाई ले लिया, बस वो ठीक हो जाए। मैं बड़ा दाम भी गया था अभी। पिताजी के लिए बेटा इसमें नहीं आया, हाँ। लेकिन आपने कहा तो मैं मौका बोल देता हूं हाँ। कि आपके पिताजी को छाले ठीक हो जाएंगे, आशीर्वाद है। ठीक है गुरु, धन्यवाद। है ना? बस मेरी और धन का लाभ होगा, आशीर्वाद है। मेरी होटल में कुछ कोई किराया कुछ नहीं है। देखिए, जो बताओ, ईमानदार बताना, ईमानदारी। क्या आपने यहाँ किसी को अपने होटल का नाम किसी को बताया था क्या? नहीं गुरुजी, नहीं बताया। हैं? नहीं बताया। तो हमने क्या लिखा सबसे पहले? सबसे पहले हेडिंग क्या लिखा? वीर तेजाजी का के नाम से रेस्टोरेंट है, चलेगा, आशीर्वाद है। तो यहां से आप समझना चाहिए कि आपने अपनी कोई मूल बात नहीं बताई किसी को, और हमने लिखा है। अच्छा, ये मंत्र करना आपको, ओम क्लीम श्रीम फट कुरु स्वाहा, 108 बार, 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आबंद करना है। पितृ देवताओं को पूजना है। आशीर्वाद, गुरु आशीर्वाद से मनोरथ सिद्ध होगा, आशीर्वाद है। मेरी थोड़ी जन्म तारीख वो उसके लिए अलग से मिलिए, अलग से बात करिए, ठीक है? हनुमान जी कृपा से शीघ्र ही कामना पूरी होगी। पंडों का दाम 5 महोत्सव करें। वीर तेजा के नाम से आपने जो रेस्टोरेंट जो है वो चलेगा, कृपा होगी, आशीर्वाद है। लाभ होगा, आशीर्वाद चल जाएगा। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। और इसके बाद दूसरे नंबर पे जो बैठे हैं वो आ जाएं। आप सब लोग स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, ये जन्म शक्ति पुंज बरहा मानव कल्याण संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट का अकाउंट नंबर है।
और ये आईपीसी कोड नंबर है, ये वार कोड है। पंडोकर धाम के प्रकल्प जो चल रहे हैं, जो लोक कल्याण जनहित में धार्मिक तीर्थ स्थल में जो भक्तजन सहयोग करना चाहते हैं, इस कार्य में हाथ बटाना चाहते हैं, आप अपना पुष्पम पत्रम, जो भी संकल्प है, दसबंध है या आपका कोई कार्य हुआ है उसके लिए आपने संकल्प बोल रखा है, तो आप इस अकाउंट में डाल सकते हैं। किसी को व्यक्तिगत नहीं देना है, चाहे वो पुजारी हो, चाहे मठ मंदिर के कार्य सेवक हो, चाहे कर्मचारी हो। कार्यालय में आकर के ही अपना दान जमा कर सकते हैं, उसकी रसीद भी प्राप्त कर सकते हैं, या लाइव जन्म शक्ति पुंज बरहा मानव कल्याण संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट पंडोकर धाम के अकाउंट नंबर जो फ्लैक्स किया जा रहा है, इसके अलावा किसी अन्य खाते में दान डालने के लिए ये ट्रस्ट आपको अपील नहीं करता। मात्र ये ट्रस्ट है का यही खाता है और ये बारकोड है और ये नाम है, इसमें आप अपना दान सहयोग कर सकते हैं। जय श्री राम, जय पंडित सर। पास में आए, माइक उठाइए। आप पूछने आए या टेस्ट करने आए? सत्य बताना, ईमान बताना। गुरुजी पूछने आया मैं तो। पर्ची दीजिए, ये रखिए गुरुजी। लाइए। तो जो आपका प्रश्न मूल हो वो बता दीजिए। गुरुजी मैंने कोई रोजगार चाहिए। काय का? किस फील्ड में काम करूं? मैं आज तक रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था 8-9 साल तक। ये वहाँ से काम छूट गया, तो अब मैं 4-5 महीने से मैं घर पर बैठा हूँ। तो क्या काम करने की योजना है आपकी? गुरुजी वो समझ में नहीं आ रही, कोई मार्गदर्शन करो। नहीं, आप क्या करना चाहते हैं? क्या कोई कंपनी बनाना चाहते हैं या प्रॉपर्टी लैंड का काम करना चाहते हैं? क्या ऐसा आपने विचार बनाया? आपने कुछ तो सोचा होगा। सर सोचता तो हूँ, माइक से बोलिए। सोचता हूँ सर कोई अपना काम चल जाए किसी के साथ में, या मैं अकेला। नहीं तो क्या करोगे एक दूसरे के साथ में? क्या करना चाहते हैं? सर रोड कंस्ट्रक्शन का है कोई। हाँ, रोड का ही काम कि निर्माण का? हाँ सर, रोड बनाते हैं सर। देखिए, मैंने कलम तो नहीं चलाई, मैंने लिखा सीसी आरसीसी के काम धाम में सफलता एवं ठेकेदारी की लाइन में सफलता प्राप्त होगी, आशीर्वाद। सीसी आरसीसी, सीसी और आरसीसी, तो सीसी और आरसीसी में निर्माण, रोड आदि कोई भी कार्य है, उसमें आपके द्वारा आपकी कंपनी न्यू और किसी ठेकेदार के सहयोग से काम में सफलता मिलेगी, आशीर्वाद। अब देखिए, आपने बोला हमने ये लाइन, पहली लाइन लिखी है, क्या आपने बताया था? ना सर। तो गुरुजी किसी साझे में काम करूं, कैसे करूं, थोड़ा मार्गदर्शन करो गुरुजी। क्या नाम रखूं कंपनी का सर? जाओ, धन का लाभ होगा, ठीक है ना, आपको पार्टनर भी मिल जाएगा। कोई नाम है सर उसका किसी का? है? कोई नाम आता हो? नहीं, ये नहीं आएगा। हम इससे इसलिए नहीं बताएंगे, कोई नुकसान हो जाए तो कौन झेलेगा? कल कहोगे आपने बताया था। आपको अच्छा पार्टनर मिल जाएगा, आपको धन व्यवस्था भी हो जाएगी और अच्छी फर्म तैयार हो जाएगी। पंडोकर सरकार के नाम से करें, आशीर्वाद है, ठीक है। और ये उपाय करिए, गुरुजी 2 आदमी में पैसे हो, पैसे मिल जाएंगे। मैंने बोला धन की व्यवस्था हो जाएगी। पढ़ पा रहे हैं आप लोग? पढ़ने में आ रहा है? हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। कब तक मेरा काम नहीं होगा काम। कर लो, क्या कर रहे हैं? जब मैं बोल रहा हूं सुन नहीं रहे हो, खुश रहो। आप समझ में आया? परिचय में लिखा क्या है? नीचे उतरिए। सीसी आरसीसी व ठेकेदारी, तीनों लाइन सेंटेंस पूर्ण हुआ कि कंस्ट्रक्शन आपने बोला, हमने ठेकेदारी बोला। और कंस्ट्रक्शन में क्या क्या होता है? निर्माण,
चिनाई, प्लास्टर, छपाई, सीसी डालना, आरसीसी डालना, तो उसमें सब आ गया। ये दरबार की पहचान है और इसको करेंगे तो सफलता मिलेगी। पंडोखर सरकार नाम से करें, आशीर्वाद है। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय। जय श्री राम। और इसके बाद पुनः नंबर है पीछे से पहली लाइन में छठवां काली सेट, जल्दी आइए। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। आइए बैठ जाइए, पैर मत छूइए। अपनी पर्ची कटवा लीजिएगा बाहर जाके, और ये तो पहले ही कटवा के बैठना चाहिए था आपको, है ना। ध्यान रखना। पास में आइए और पास में आओ, माइक उठाइए। कहाँ से आए हो? दिल्ली। बोलिए भैया। सर एक तो मेरे परिवार में थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा है, बीमारी थोड़ी सी मतलब बीमार रहता है, कभी कोई कभी कोई। कौन रहता है? कभी पिताजी, कभी मम्मी। मम्मी का नाम? सुधा। ठीक है। पिता का नाम? रतन सिंह चौधरी। आपने किसी को बताया तो नहीं? सुधा देवी एवं रतन सिंह पर प्रेत बाधा है, तत्काल इसी क्षण से लाभ होगा। घर में चुड़ैल और सैयद का चक्कर है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। सुधा और रतन दोनों तत्काल प्रभाव से ठीक होंगे, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। ठीक है, जय श्री राम। और सर गुरुजी एक मेरा मंत्रालय का काम है। हैं? मंत्रालय का काम है। हाँ हाँ। उसमें भी थोड़ी क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्या हो गया? पेंशन मिनिस्ट्री का। रतन सिंह जी कहाँ हैं? घर पर हैं। जाति क्या आपकी? गुजर। क्योंकि इसमें सिंह शब्द आया ना, इसलिए जी कहा। जी जी जी। जाओ, आपके यहाँ आर्थिक लाभ होगा जी। बीमारी ठीक होगी जी बिल्कुल। ठीक है ना जी। और ये चूड़ैल है और मुसलमानी चौकी है। जी 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 जी। ठीक है बेटा। ठीक है जी। इसके लिए पंडोखर धाम 5 अमावस्या करनी है। जी ठीक है, मैंने आज भी किया है, तो वो अर्जी बिल्कुल बिल्कुल वहाँ अर्जी कटेंगे, नाम होगा। ये उपाय कर लीजिएगा। ठीक है बोलिए। 108वां करना है, ठीक। तत्काल प्रभाव से लाभ होगा, आशीर्वाद। ठीक है। पंडोखर धमकार कीजिए। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। और इसके बाद दूसरी लाइन से पहला व्यक्ति, और 5 जातर से वेद 5 जातर से वेद दो, 3 इस तरफ से, 2 इस तरफ से वेद दीजिए। 5 3 2 यानी 10। शीघ्र वेद दी, लाइन बाई लाइन आई, और यहां एक लाइन लगा लें। यहां पे आगे लाइए। पास में अभी है, इतनी दूर से आप पढ़ नहीं पाएंगे, ना आप पढ़ पाओगे ना मैं पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, यहीं बैठ जाइए पीछे, ऐसे बैठ। हाँ, इनके पीछे बैठ जाओ। हाँ बोलिए, क्या बात है? माइक उठाइए, माइक से बोलिए, ऐसे बोलिए, ऐसे बोलिए, खुला है वो। मेरी बच्ची हरा गई। बच्ची खो गई। कैसे? वो घर से निकली। क्या नाम बच्ची का? नव्या। नव्या। नव्या जी। आपने इसके बारे में कहीं पूछा नहीं है? बहुत जगह खोजा। कहाँ कहाँ पूछा आपने? नाम बताइए सभी के। अपने थाने में दिया। थाने में पूछा है? जी, डीएसपी को बोला। डीएसपी को भी बोला है? हम ना थाने की बात कर रहे हैं ना डीएसपी महोदय की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ किसी पंडा पुजारी, किसी दरबार में कहीं पूछा? वो अपने गांव में थे, उनसे पूछा। क्या बताया उन्होंने गाँव वालों ने? कि वहाँ है, जाओ। माइक से बोलो। वहाँ है, जाओ। कहाँ बताया था? वो घर के पास ही। कौन सी जगह?
वो नेपाल का बॉर्डर है। हाँ? नेपाल का बॉर्डर है। अच्छा, बच्ची का पूरा नाम क्या है? नव्या भारद्वाज। कितनी साल की है? 16 साल की। 16 साल की है। उसके पहले आपने कभी मोबाइल पकड़ा था उसका? जी। है ना? जी। उसमें किस लड़के का जिक्र था? वो हमको नहीं पता। है? वो हमको नहीं। तो फिर मोबाइल क्या पकड़ा था आपने? उसमें मैसेज थे, वो कहाँ गए? वो हम नहीं पढ़े, माँ को दे दिया और हम चले गए। आप क्या करते हैं? जी हम गार्ड का काम। गार्ड का काम करते हैं। देखिए, मैं आपकी आस्था के साथ या मैं आपकी सम्मान के साथ नहीं खेलना चाहता हूं, लेकिन मैंने लिखा क्या वो सुनिए आप। जी। जितना समझ में आया पहली हेडिंग पे आप गौर करिए। और आपने यहां किसी को बताया नहीं है, पहले हमारी आपकी कभी मुलाकात नहीं हुई? माइक से बोलिए। नहीं हुई ना? हम लिखा नाव्या नाम की लड़की लापता है, प्रेम प्रसंग में गई है, मोबाइल भी पकड़ा गया था, वर्तमान में आप गार्ड का काम करते हैं। सो रहस्य खुलेगा, लव प्रेम प्रसंग का कारण है, सुताई आ जाएगी, हत्या नहीं है, मर्डर नहीं है, सुताई रहस्य खुलेगा। जो मैं समझ पा रहा हूं, मैं भगवत प्रेरणा से कह रहा हूं कि आपका मान सम्मान लौटे ना लौटे, लेकिन लड़की लौटाएगी, जी मेरा आशीर्वाद है। उसका एग्जाम है। मैं ये नहीं बता पाऊंगा, लेकिन लड़की प्रेम प्रसंग में गई है, ये इसकी हत्या नहीं है, ठीक है? और जो मोबाइल पकड़ा था, उस मोबाइल को दो ना पुलिस को, पुलिस के पास तो सभी यंत्र हैं, ठीक है ना? देखिए साहब, हम तो जितना बोल रहे हैं उतना बोले हैं। इसको करिए, लेकिन टाइम तो लग जाएगा, लेकिन ये मंत्र करने से हम आपको गारंटी देते हैं, आपके ऐसे कोई कार्य नहीं रहेगा जो ना हो। 108 इस मंत्र को करिए और नव्या की फोटो पर ये मंत्र लिख देना और भोजपत्र को फोटो से अटैच कर देना। गारंटी हमारी है, आपकी बेटी नव्या आ जाएगी, आशीर्वाद है। लेकिन प्रेम प्रसंग का कारण है भैया, और अपहरण या हत्या नहीं है, सुसाइड नहीं है, किसी ने इसको बंधक नहीं बनाया है। ये बहलाए फुसलाए और क्या कहते हैं इमोशनल प्रेम वचन दोहाई। तो जो मोबाइल पकड़ा गया था जिसमें मैसेज पकड़े गए थे, यदि वो मोबाइल आप मोबाइल कहां है? मोबाइल नहीं है तो मोबाइल ढूंढो, ठीक है? चलिए चलिए, यही रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि ये भूत बाधा नहीं है और ये पुलिस केस है। हम पुलिस केस हाथ में नहीं लेते, और मैं अधिकारी नहीं हूं कि मैं कोई कार्यालय को अपने हाथ में ले लूं। कानून को चैलेंज नहीं किया जा सकता, कानून अपनी जगह पर काम करता है और पराशक्ति अपनी जगह पर काम करती है। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। हाँ, वही कहा। पास में आइए, माइक उठाइए, बोलिए। बोलो पंडेसर सरकार की। जी बोलिए। जय श्री राम। बोलो सर, हम कर रहे हैं, बोलो। हाँ गुरुजी, बहुत दिनों से मैं परेशान हूँ। क्या हो गया? मतलब भूत प्रेत इसी में मैं दिखा परस हो गया। कहाँ दिखाया अभी तक? वही देहातों में। देहातों में। कहाँ से आए हो? गोंडा से। गोंडा से आए। बिल्कुल नंगा हो गया हूँ, बिल्कुल जमीन पर। कपड़ा पहने तो जी? आप कह रहे हम नंगे हो गए, तो कपड़ा पहने तो है? पहने मतलब जमीन। अच्छा, पैसे से नंगे हो गए? जमीनी अच्छा। स्तर। हाँ, मतलब सब बिल्कुल खत्म हो गया जो कुछ। भैया आवाज मत करिए, डिस्टर्ब मत कर, नो डिस्टर्ब, सुनिए चीज। हाँ, तो आपका नाम सुनकर हम आपके चरण में, मतलब आपका नाम सुनकर चरण में पहली मर्तबा मैं आया हूँ। तो हमसे क्या चाहते हैं और क्या चाहते हैं आप? अब हम चाहते हैं भूत प्रेत का निवारण हो। भूत बाधा ना आए जी, भूत बाधा ना हो। आपके मतलब आपके अपने पिताजी के पिताजी जो हैं जी,
उनके पूर्वजों को नहीं पूजा करते आप? असल बात पिताजी हैं तो मतलब हमारा पहले बात उन्हीं का मतलब हैं? पिताजी हैं अभी हमारे, तो हम पानी वानी दे नहीं सकते हैं। नहीं, आपके पूर्वजों की पूजा नहीं होती आपके घर में? नहीं करते हैं। क्यों? पता नहीं, थोड़े बहुत दूसरे सिद्धांत के हैं। आपके दादा का नाम क्या है? पाटेश्वरी प्रसाद। हैं? पाटेश्वरी प्रसाद। पांडे? पाटेश्वरी प्रसाद। पाटेश्वरी जी, पिताजी का नाम है और बाबा का नाम है साधु सरक। आपने तो बताया नहीं, पढ़िए क्या लिखा है। साधु साय का आप स्थान दें, पितृ योनि में है, नाराज चल रहे हैं, भूत बाधा खत्म होगी, आशीर्वाद है। आपको साधु साई जी का स्थान देना होगा, तभी सफलता मिलेगी, अन्यथा नहीं। करोगे कि नहीं करोगे? जाति क्या आपकी? आपको स्थान देना है, ठीक है बेटा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, प्रेत बाधा भूत बाधा खत्म होगी, आशीर्वाद है, और सभी निरोग रहेंगे, ठीक है बेटा। जी साहब, एक लड़का आँख उसका गर्भ हो गया, देख नहीं पा रहा है, उसकी दर्शन चली गई है, यही सब वजह है। हमारी गारंटी है ठीक हो जाए है। पंडों का दाम 5 मोसा करो, आशीर्वाद है। यदि आप करते हैं तो 101% सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। ये करिए, आशीर्वाद है। चलिए दूसरा नंबर, आइए आइए, स्वागत स्वागत, आइए, जय जय भगवान, जय हो। आइए, आसन ग्रहण करो, आसन करो, आसन आसन डालो महाराज जी। हाँ, पास में आइए, आसन आसन। जी, माइक उठाइए। कहाँ से आए? सर जयपुर से। हैं? जयपुर से। जयपुर से? राजस्थान जयपुर से। जी जी सर। जी, क्या पूछने आए, बोलिए। सर मैं थोड़ा संतान से परेशान था। आपको संतान नहीं है? जी सर। तो तुम्हें कैसे संतान होगी भैया? नहीं सर, वो बात ठीक है, लेकिन मैंने किसी से सुना था यहाँ के लिए। नहीं नहीं, सुना तो ठीक था जी सर, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ आदमियों के नहीं हुए हैं। नहीं, वो बात ठीक है सर, मैं मानता हूँ, लेकिन वो मैसेज आने का नहीं था ना। मैं पत्नी नहीं आई है? नहीं सर, वो आने की नहीं थी ना, इसलिए वो मंदिर पे चढ़ने की नहीं। अच्छा, मंदिर पे नहीं चढ़ सकते आज। थोड़ा सा माताओं को जो परेशानी वो दिक्कत है। पत्नी का नाम क्या है? पूनम देवी। अच्छा, अब हमने क्या लिखा है? आपने यहाँ किसी को बताया तो नहीं था? पूनम देवी को जुड़वा पुत्र होगा, 101% गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। पूनम देवी को जुड़वा पुत्र होगा, पंडोकर धाम 5 महोत्सव करें, भाग्य में 3 संतानों का योग बनता है। यदि लापरवाही करेंगे तो क्रमशः एक लड़का एक लड़की का योग बनता है। वैसे जुड़वा 2 पुत्र होंगे, फिर बाद में 1 पुत्री होगी। पंडोकर धाम 5 महोत्सव करनी है। करोगे तो हम कुछ कर पाएंगे, नहीं करोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, और मैं भगवान नहीं हूं। पत्नी पूरा शर्मा है? शर्मा हमने लिखा नहीं है। ब्राह्मण वाले? मैं समझ गया, ब्राह्मण है। लेकिन भैया प्रेत बाधा है आपके घर में, और गर्भाशय कीलक है। क्या है? और भगवान ने चाहा और आपकी नियम संयम अच्छी रहे तो 2028 में आपके घर में पुत्र होगा, 2 आशीर्वाद है। 27 में गर्भधारण हो जाएगा। ये उपाय 108 बार आपको करना है। मैं आपकी 100% मदद करूंगा, आशीर्वाद है। आप पढ़ पा रहे होंगे महाराज जी, हमारी पर्ची स्क्रीन पर जा रही है। जाओ भगवान। तो हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद लीजिए, ये उपाय करिए। हमारे बीच में
संत आगमन और भगवत कृपा का संदेश कि आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। जब जिस सभा में, जिस कार्यक्रम में, जहां सत्संग चल रहा हो या कोई अन्य सभा चल रही हो, उसमें संत का आगमन हो, तो ये मान के चलिए कि भगवान का दर्शन और भगवान का आगमन हो चुका है। हमारे बीच में हमारे महामंडलेश्वर बगलामुखी पीठाधीश्वर स्वामी वेद मूर्ति जी पुरी जी महाराज पंचायती नंजनी अखाड़ा से अपने शिष्य मंडल साथ पधारे। पंडोकर धाम की पीठ की ओर से सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। पंडोकर धाम की पीठ की ओर से शिष्य मंडल सहित संत भगवान के चरणों में प्रणाम नमन। आशा करते हैं सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका मनोरथ सिद्ध हो, सबके जीवन में खूब परमात्मा की कृपा बरसती रहे, ऐसा संत भगवान से प्रार्थना। चलते हैं दरबार की ओर। इसके बाद नंबर क्रम में जो हैं उनके पर्ची तैयार है, आ जाए। पर्ची दीजिए, टोकन लाइए, बैठ जाइए, यहां बैठिए पास में जिससे पढ़ सकें। ऐसे नहीं, सीधे बैठो। हाँ, और पास में ऑल का रख के। धन्यवाद। माइक उठाइए, बोलिए क्या पूछना चाहते हैं। सरकार, पत्नी हमेशा बीमार रहती है और कोई भी काम हम करते हैं पत्नी बीमार रहती है और काम दाम करते हो चलता नहीं है। पहले हमारी मुलाकात आपसे कब हुई थी? अभी कभी नहीं हुई। नहीं हुई थी, लग रहा है मुझे। नहीं, कभी तो हुई होगी, कभी नहीं हुई। चलिए, पत्नी का नाम क्या है? प्रीति यादव। हाँ, प्रीति यादव। उनको और क्या दिक्कत रहती है? कोई कभी कमर से दर्द होता है, कभी पैर से दर्द। अब जितना मुझे समझ में आया उतना लिखा। प्रीति यादव को कमर में L4 L5 में गैप एवं काम धंधे में उन्नति आज दिनांक से ही लाभ होगा, आशीर्वाद है। चकाचक होगा, नियम करिए, हनुमान जी सहायक होंगे और यहां का विधान करो, प्रीति ठीक ठीक फिर ठीक, आशीर्वाद है। ठीक है, सब कोई भी काम करते हैं उसमें लाभ नहीं होता है, पैसा कहीं भी लगाते हैं वहां फंस जाता है। उसके लिए मैं प्रार्थना कर देता। पूरा नाम क्या लिखती है पत्नी? प्रीति यादव। यादव में क्या? यादव ग्वाल। गौलभ या घोषी या कमरिया? ग्वाल। 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 आज से ही आपके काम धाम में उन्नति होगी बेटा। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करनी है और तत्काल ही सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। ठीक है ना, इसको करिए, आशीर्वाद। यदि कर रहे होगे तो लाभ मिल जाएगा, नहीं करोगे तुम जाओ तो वहां काम जाना है। पढ़िए, पकड़ना नहीं है, पढ़ना है। ओम फ्राम फ्रॉम फट, हुम नहीं है, फट है, फट कुरु कुरु स्वाहा। 108वां करना है। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारियल बंधन करना है। सफलता प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। धन्यवाद। हनुमान जी कृपा से शीघ्र ही आपकी पत्नी को, जो हमने बताया, जो आपने पढ़ा, उसमें लिखा था कमर में दर्द, L4 L5 L6 में दर्द पीड़ा ठीक, काम दाम में आपकी उन्नति होगी, ऐसा हमने उसमें लिखा है। तत्काल सफलता मिलेगी, कोई भूत बाधा या प्रेत बाधा या तंत्र बाधा, जादू टोना या पितृदोष नहीं है। लाभ होगा, आशीर्वाद है। धन्यवाद। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। अच्छा, हमने की पर्ची ली कि नहीं?
ठीक है, पास में आइए। पास में आए और पास में आइए। माइक उठाइए। क्या पूछना चाहते हैं? माइक से बोलिए। माइक काय के लिए दिया गया? आपको यहाँ लगाने के लिए दिया गया। हाँ, हमको ये सफेद सफेद जो चेचक जैसे साफ हो गया, ये ठीक सफेद दाग हो गए। पहले कभी मिले हमसे? नहीं, अभी नहीं, पहली बार आए सर। पहली बार है। कहाँ से आए हैं? गाजीपुर से। गाजीपुर। गाजीपुर से आए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो सफेद दाग है जी। और कोई बात नहीं? नहीं। पक्का? पूरा नाम क्या आपका? संजय कुमार यादव। पिता का नाम? शिवपूजन सिंह यादव। हाँ? शिवपूजन सिंह यादव। आपने यहाँ किसी को बताया तो नहीं? शिव पूजन के आप पुत्र हैं। आपको सफेद दाग, अघोरी का चक्कर है। गंगाराम, मनसाराम, ये दो नीच क्रियाएं हैं। ये नीच योनि के ये गंगाराम और मनसाराम नामक जो भूत हैं, इस समय बुंदेलखंड में ज्यादा भटकते हैं। तो इनके कारण जो सफेद दाग की पीड़ा बनी है, ये गारंटी हमारी है। आज दिनांक से यहां का जल भभूति लगाने से और थोड़ा सा आयुर्वेदिक उपचार लेने से आपके सफेद दाग ठीक हो जाएंगे। आशीर्वाद है। आप अपने पिताजी को नाम ये शिव पूजन क्यों रखा गया था? नहीं, पूछ रहा हूं, शिव पूजन नाम क्यों रखा गया था? बताओ ना भैया। ये उपाय कर लीजिए। ये उपाय करने पर तत्काल तुम्हारी बाधा खत्म होगी। आशीर्वाद। माइक उठाइए। ये पढ़ो, क्या लिखा है? माइक से पढ़ो। ये कौन सा अक्षर है? कर रहे बोलो माइक से। माइक आगे ले दिया गया। ओम। और ये ओम क्लीम श्रीम फट कुरु स्वाहा 108 बार करना है। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारियल बंधन, 5 किलो पचमेरी मिठाई, बरहा जाकर अर्जी पेशी लगाएं। तत्काल आपकी बेदी बाधा खत्म होकर आपको लाभ प्रारंभ होगा। आशीर्वाद है। हनुमान जी सहायता से आपके घर में जो बाधा है वो 100% खत्म होगी। पंडों का दाम 5 अमावस्या करें। आशीर्वाद है। आप लोग पढ़ पा रहे हैं ना? पीछे स्क्रीन लगाई जाती है कि लिखने से लेके पढ़ने तक आप तक को बिफोर जानकारी पहुंचती जाए। हनुमान जी कृपा करेंगे, मनोरथ सिद्ध होगा। आशीर्वाद है। धन्यवाद। इसके बाद नंबर फटाफट आइए। पास में आइए। माइक उठाइए। आप पहले कभी मिले? माइक से बोलिए। कभी नहीं सर। माइक से बोलिए। कभी नहीं सर। अच्छा, आपने जो टोकन लिया था वहां क्या क्या पूछा गया था आपसे? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं, मात्र टोकन दे दिया उन्होंने आपको? नहीं, वो कोई डोरा के बारे में बात करवा के बारे में ऐसे कुछ बात थी। क्या बोले? ऐसे डोरा लोगे तो ऐसे होगा। वो 2-3 बात हुई थी और कुछ बात नहीं। डोरा लोगे? हाँ, बंधन वाला। हाँ, उसकी तो बोले 1100 रुपए की होगी। हाँ, और वैसे गुरुजी से बात करोगे तो 2100 रुपए। अच्छा, ऐसा बोला? हाँ, वही। अच्छा, क्या है ये सही से समझा नहीं पाए हैं। पहले की गिनती, छठवें की गिनती, जो पहली मूल दरखास्त जो यहाँ की है वो 21 रुपए की अर्जी लगती है
और जो नियमित रूप से अर्जी लगती है उसको 1100 रुपए की दरखास्त लगती है। यहाँ का विधान है। बाकी के दर्शनार्थ वक्त जो आते हैं, दर्शन करें, पूजा करें, पाठ करें, जाप करें, धागा पहने, यहाँ का नियम संयम करें। जरूरी नहीं कि आप पर्ची कटवाएं, परंतु यहाँ नियम अर्जी लगाना चाहते हैं और उस किसी कामना सहित आप प्रश्न कर रहे हैं और हमसे मुलाकात कर रहे हैं तो उसके ये नियम है। बाकी आप डायरेक्ट भी अमावस्या कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप पर्चा बनवाएं, जरूरी नहीं कि आप धागा पहने, जरूरी नहीं कि आप भभूति लें। आप तो सीधे श्रद्धा से आओ, पुष्पावती में स्नान ध्यान करो और पंडोकर धाम में दर्शन करके पूजा पाठ करके घर जा सकते हैं। और हमसे पूछ के चल रहे हो तो उसका विधान है। दो तरीके हैं, एक तरफ नमन और एक तरफ सिस्टम तरीका विधान, और एक तरफ आप अज्ञान होकर के प्रार्थना करिए, हनुमान जी से प्रार्थना करिए, हे प्रभु आप जाने, आपका काम जाने, हम तो आपकी चौखट पे आ गए और आप हमारा दर्द अब कैसे खत्म होगा आप उसको जाने, मैं आपको छोड़ता हूं, अपने काम में लग जाओ जय श्री राम बोल के। तो ये हो गया नमन। और जान मिल रहे, सब पूछ हमसे रहे, फिर अपने नियम नहीं कर रहे, तो फिर वो पर्चे को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो काम होने में गति अवरोध रहेगा। ठीक है ना? बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की जय। तो आप बताएं क्या पूछना चाहते हैं? सर वो बच्चे के बारे में पूछना। क्या पूछना चाहते हैं बच्चे के लिए? सर वो माइक से बोलिए, सब लोग सुन रहे हैं। सर वो उसकी नीट की वो कर रहा है और उसमें असफल हो रहा है बार बार। क्या नाम है उसका? अमित। अमित कुमार। जाति? यादव। यादव क्यों आ रहे हैं आज? सब यादव आए क्या? हमने लिखा, सुने, जितना समझा उतना लिखा। नाम अमित कुमार यादव है, नीट मेडिकल की पढ़ाई में सफलता मिलेगी, आज दिनांक से ही चकाचक होगा, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। हनुमान जी सहायक होंगे, आशीर्वाद है। यहां का नियम विधान करें, आशीर्वाद है। करोगे तो सफलता मिलेगी, नहीं करोगे तुम जाओ, तुम्हारा काम जाना। एग्जाम दिया है, इसमें भी आएगा नहीं इसका? नीट में वो उसका दिया है पशु चिकित्सक का, क्या बोलते हैं उसको, और इनके एक रिश्ते आते हैं और फिर वहीं क्लोज हो जाते हैं। क्या सकते? लेकिन जो हमने कुछ और भी लिखा है वो हमने पढ़ के नहीं सुनाया है, क्योंकि आप छुपा गए हैं, और छुपा गए हैं तो हम क्या क्या जवाब देंगे। तो हमने इतना ही लिखा है, और जो एक्स्ट्रा लिखा है वो हमने पढ़ा नहीं है। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि आपके मन में कुछ और भी है जो आप लेके आए। हमारा कहने का मतलब यह था कि उस बच्चे की शादी की भी कामना पूरी होगी और मेडिकल नीट में पास होगा, सिलेक्शन होगा, साथ ही पशु डॉक्टर भी बनने की तैयारी में उसकी तैयारी चल रही है। पशु के लिए पशु डॉक्टर एग्जाम दिया है ना, तो हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है जी। चलिए, गुरु कृपा होगी, पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, आशीर्वाद है। चलिए जाइए। अमावस्या से लेके वो तो 300% रोज का हो गया, तो आपको 27 दिन के चक्र से आना है। आपको अपनी गिनती को 27 दिन में जोड़ना है। 27 हाँ हाँ, अमावस्या तो मूल पर्व है। अमावस्या को आ सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते, आ सकते हो। मूल पर्व यहाँ का अमावस्या ही है, प्राचीन, और इसको 27 दिन में जोड़ दिया गया है। इसके 27 दिन का चक्र करना है। आइए नंबर, बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। पास में आइए। ये इन्हें क्यों बैठा दिया? अच्छा, पास में आए और पास में आइए। हाँ, माइक से बोले, क्या बात है सर? प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा कर रहे, बोलिए, सब लोग सुन रहे हैं। मैं तो बहुत परेशान हो गया भाई साहब, मेरे कान तक नहीं आ रही तो उन तक क्या जाएगी? बहुत परेशानी। क्या से परेशान है आप? घर में पता नहीं क्या हो रखा। क्या हो गया? तांडव हो रहा है? कोई भूत आ रहे हैं, प्रेत आ रहे हैं, कि घर में सब लोग चले गए ऊपर? क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं तो क्या हो हर गया? 2-3 साल बाद तो मेरी अच्छी खासी नौकरी चलती रहती है, वो छूट जाती है।
जैसे ही 2-3 साल होते हैं अपने आप छूट जाती है। फिर पूछता घूमता हूँ हर जगह, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ। कहाँ घूम के आए हो? बहुत गया हूँ। नहीं, या तो बताते नहीं कि हम घूम के आए हूँ मैं बहुत। तो बताइए कहाँ को हो के आए? अभी गुजरात में भी करवाया मैंने इलाज। किसके पास गए थे गुजरात में? एक बागरी था और एक मुसलमान। उनने क्या बताया? उन्होंने बोला था कि तुम्हारी घरवाली ने कुछ कर दिया है। ओह धन्य हो, अच्छा बताया। और मेरी घरवाली हरिद्वार रहता था, मैं हरिद्वार रहता था, पहले जॉब करता था वहाँ पे। कोई लेडीज उसके साथ में आ गई थी। किसके? बीवी के साथ में कोई चुड़ैल। लेडीज से दोस्ती हो गई उसकी? लेडीज कोई पंखे में फांसी खा के खत्म हुई थी वो। ओह, आपकी पत्नी पे कोई मरी हुई महिला लग गई है? जी। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, फिर क्या हुआ? वो बार बार परेशान करती है, बोले वो उसके पेट में बैठी हुई है, ऐसा बताया। पेट में बैठी हुई? पत्नी कहाँ है फिर आपकी? पत्नी राजस्थान में है, मैं गुजरात से आया हूँ। साथ नहीं रहती पत्नी आपके? नहीं। क्यों? वो परेशानी की वजह से ही नहीं रखती। नहीं, हमें लगता है भूत उसे नहीं लगा, तुम्हें लगा है। गुरु जी गलतियाँ तो मेरे से हुई है। नहीं, हमें तो लगा है, मैं बोल रहा हूँ। आप तोता से स्वयं पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। नहीं, मैंने पहले बोल दिया ना, गलतियां तो बहुत हुई है मेरे से भी। लेकिन अभी जो समस्या चल रही है उसका निदान पाने के लिए मैं आया हूँ, और कुछ रास्ता दिखाइए कि मैं परिवार का पालन पोषण कर सकूँ। मुझे फिट नहीं बैठ रहा है माइंड में, मुझे थोड़ा साफ साफ बताइए। आप तो अंतर्यामी। नहीं, मेरा माइंड स्वीकार नहीं कर रहा है ये बात को। पता है गुरुदेव, आपको सब कुछ पता है। मुझे तो इतना पता है कि अब आपने बता ही दिया, मैं बता के करूंगा सब बता ही रहा हूँ ना मैं, गलतियां तो मेरे से भी हुई है। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पत्नी को क्यों छोड़ा है। छोड़ा नहीं है मैंने, घर में है। लेकिन जो उसके साथ जो प्रेत बाधा आई वो चुड़ैल की, उसकी वजह से बताया था मेरे को कि इसके साथ में ऐसी चुड़ैल है, पेट में रहती है। तो इसके तुमने सोची हमारे पेट में ना घुस जाए? नहीं, इससे थोड़ी दूरी बना के रखना। अच्छा, दूरी बना के रखना, ऐसा बताया था मेरे तो को। इसी चक्कर में फिर आपने दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गए। फिर आपने कहा अच्छे पत्नी चाहिए। अभी भी यही बताया गया है कि वो बच्चों को या तेरे को किसी को भी खत्म कर सकती है या उसको खत्म। अच्छा, वो चुड़ैल है जो, उसको हटाने की भी आप देख रहे हैं महाराज जी, ये इसको बोलते हैं कुरीति। ये मात्र औजाओं के, जो तथाकथित औजा हैं, मैं सभी औजाओं की नहीं बोलूं, तथाकथित ऐसे ही क्षुद्र टाइप के, जो पैसा कमाना चाहते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं, गुमराह करना चाहते हैं, और उसके बाद इनको फायदा दिलाना चाहते हैं। तो हम दोष किसको दें? आपको दें कि ओझा को दें? अभी मेरी नौकरी छुड़ाने में किसका हाथ है? किसी का हाथ नहीं है। नहीं, अभी मेरी नौकरी अच्छी चल रही थी, 50,000 रुपये मेरे को मिल रहा था। हाँ, तो किसने छुड़वाया बताइए, किसने छुड़वाया आपको? पत्नी ने छुड़वा दिया? मेरे पैर में कुछ हुआ था, नस ब्लॉक बताया डॉक्टर ने कि पैर की नस। आपको वेरिकोच है? इसकी वजह से आपको वेरिकोच की शिकायत है? छुट्टी आया था तो सेठ ने मना कर दिया अभी लेने के लिए, और कहीं जॉब मिल नहीं रहा दूसरा। आपके पत्नी का पूरा नाम क्या है? सुनीता देवी। कर रहे बोलो, सब लोग सुन रहे हैं। कोई सुनीता देवी। जाति? ब्राह्मण, शर्मा। सुनिए, मैंने जितना लिखा उतना सुनिए। पत्नी पर प्रेत बाधा नहीं है, सुनीता शर्मा नाम है, आपको पैर में वेरिकोच, नस ब्लॉक, सर्विस छूट गई, प्राइवेट कंपनी हुआ, आपको स्थायी रोजगार लगेगा, घर में प्रेत बाधा नहीं है, कैरेक्टर का मूल कारण है। कैरेक्टर माने चरित्र। समाधान होगा, आशीर्वाद है। पत्नी के कोई भी पेट या किसी भी अंग पर बाहरी प्रेत बाधा छाया के रूप में नहीं है। लेकिन महाराज ये 2-3 ये मनगणंत नहीं, हर बार नौकरी। मेरे सुनिए मेरी बात सुनिए, या तो ये गलत है या तुम गलत हो, या तो ये गलत करो सिद्ध। जब मैं पत्नी का नाम लिख रहा हूं, आपके बैरे कुछ लिख रहा हूं, आपकी नौकरी छूट गई ये लिख रहा हूं, तो ये गलत कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो मेरी बात को अच्छे से समझो, जबरदस्ती को लपेड़ो मत। समझ में आए ना? हनुमान जी कृपा करेंगे, पंडुकर धाम 5 अमावस्या करें, और आपकी बाधा नहीं रहेगी, आशीर्वाद है। जी महाराज। उस घर में पितरों का है? तो पितरों का है, लेकिन लिखा नहीं है हमने। जो लिखा नहीं है हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ पितरों का है। बिठा दूं उनको? पत्नी को लेके आओ। पत्नी को लेके आओ, ठीक है ना? जी।
नौकरी कितने दिन में मिल जाएगी महाराज? लो इसको करो, हनुमान जी की कृपा से आज दिनांक से ही चकाचक होगा, आशीर्वाद है। माइक उठाइए, जिसे समझ नहीं आते टोक दीजिएगा। ओम क्लीं क्लीं श्रीं कुरु, इसमें जुड़ेगा यहाँ कुरु, फट यहाँ आएगा, स्वाहा 108 बार, 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आयबंधन करना है, पूरा दिशा में करना है, पचमेरी मिठाई लेकर बरहा जाना है, तत्काल ही आपके तंत्र एवं ब्लैक मैजिक कटेगा, आशीर्वाद है। ठीक है, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है, नौकरी हो जाएगी, आशीर्वाद है। इसके हनुमान जी पे आस्था रखो। हमने स्पष्ट रूप से पहली हेडिंग को कोट किया, आपने पढ़ा, सुनीता शर्मा के पेट पर या शरीर पर, वैसे तो हमने शब्द वहां दूसरा लिखा है, वो हम यहां नहीं बोल सकते, लेकिन आप स्क्रीन पर पढ़ पा रहे होंगे। मुखद बोला जो शब्द हमने कहा, शरीर पर कोई शक्ति नहीं है आपको गलत गर्राट एवं मस्ती अनिक चरित्र के कारण आपका डिस्प्यूट और आपको वेरिकॉच ठीक होगा और नौकरी छूट गई है, पुनः लगेगी, आशीर्वाद प्राइवेट कंपनी में ही, और धन का बड़ा सोर्स बनेगा, आशीर्वाद है। गो। इसके बाद नंबर, वहां क्या बैठे, अंदर बैठ जाओ ना, इनको अंदर छोड़ दो, अंदर चले जाएं। अच्छा मिलना है, अच्छा पर्ची दे, बुलाएं, दरबार देखना, अच्छा दरबार देख लीजिए। पास में आइए दादा, यहां आइए जिससे आप पढ़ सकें, वहां से बोलिए दादा, क्या पूछना चाहते हैं, माइक से बोलिए। मैं दिल्ली से आया हूं जी, मुझे जो है आर्थिक तंगी है, मैं पहले मई में मिल चुका हूं, और एक बहन है मेरी, संतोष, संतोष बहन है, उसको लड़का हो, लड़का नहीं है उसको, बच्चा चाहिए बहन को जी। 5 मौसा करेगी वो, सर मुझे करना पड़ेगा सर। कौन जाती हैं आप? जाट। जाट, पढ़िए, आपने किसी को बताया तो नहीं था? पहली हेडिंग, संतोष देवी को पुत्र होगा, 5 मौसा करें, नाभि एवं गर्भाशा कीलक चौकी की गई है, भारी तंत्र बाधा है, वह 1 वर्ष के भीतर बच्चा होगा, आशीर्वाद है। संतोष देवी को अमावस्या करनी पड़ेगी, तुम्हारे क्या, आपको तो होगा नहीं, ये तो गलत तरीका है, नहीं मानते तो घरे बैठने दो। हम अभी हम कहते हैं ऐसा हो जाएगा, कल नहीं हुआ तो कल ना आप मौका दोगे ना तुम्हारे मेहमान देंगे, जो विधान है उनको करना पड़ेगा। हाँ, कोई असमर्थता होती, भैया बैठ जाए, खड़े मत हो, असमर्थता होती तो हम कह सकते थे चलो मैं अनुष्ठान संकल्प करा देता हूं का, परंतु जब मनाना पड़ेगा, कल कामना पूरी हो जाएगी तो उनका यहां का जो विधान है, यहां का पलना है, यहां बच्चे को खिलाने लिटाने, यहां की रज लगाने आना पड़ेगा, धन्यवाद बोलने आना पड़ेगा, फिर कहोगे कि मेहमान नहीं आ रहा है, तो भाई हमारी तो कोई अटकी नहीं है, ठीक है ना। संतोष देवी को आना पड़ेगा, हमारी गारंटी है, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद। आर्थिक तंगी है सर, बहुत मेरा कर्जे में आते हैं। हमने नहीं लिखा है,
और इसके लिए नियम करना है, तत्काल लगे हाथ, तो सफलता मिलेगी, नहीं बाद में कहो कि ये क्या हुआ, है ना। पर ऐसा नहीं कि भाई जब वर्ष से ही मुड़ी पे आ जा तुम कहो साहब वहां काम ही नहीं भाव। 1 वर्ष 5 अमावस्या पहले की 29 में गिनती करना है, गर्भाधान होने पर भी अमावस्या करना है, बंद नहीं करना है, ठीक है ना। हनुमान जी सहायक होंगे, आशीर्वाद है, ये उपाय करो, आशीर्वाद। नंबर पर्ची दीजिए। पास में आइए, माइक उठाइए। कहाँ से आए हो? बेंगलोर से आया हूँ गुरुजी। बोलिए। मुझे मेरी सारी बिजनेस व्यापार जो भी है एकदम बिल्कुल ठप हो चुका, सब कुछ बंद हो चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। मैं कुछ भी करने की सोचता हूँ तो बनते बनते फिर बिगड़ जाता है, लास्ट में कुछ भी पूर्ण नहीं होता जी। मेरे लाख कोशिशों के बाद भी कुछ सुधरता नहीं है। ओके। सबसे व्यवहार जो है मेरे बिगड़ते चले जाते हैं, बनते नहीं है। जी जी। और ये सिलसिला जो है किसी तरह 2013 से है मेरे अंदर। ठीक है। इसके पहले मेरा बहुत बढ़िया था, लेकिन उसके बाद से बिगड़ता चला गया और अभी मैं जीरो हो गया हूँ एकदम। कुछ भी नहीं है मेरे पास, सब कुछ। और कोई बात? बस इतना ही है। आप क्या धंधा करते हैं? मेरा एक्चुअली फर्नीचर इंटीरियर। हमने फर्नीचर शब्द का प्रयोग नहीं किया, मैंने क्या लिखा सुनिए। लकड़ी के काम धाम में सफलता प्राप्त होगी। हाँ। धन नहीं रुक रहा है, बरकत नहीं है। हाँ। घर में कलेश बना रहता है। हाँ। वह मूल धन संग्रह खर्च होता जा रहा है, समाधान होगा, आशीर्वाद है। आपने फर्नीचर कहा, हमने लकड़ी लिखा, बात एक ही है। आपने फर्नीचर कहा, हमने लकड़ी का उल्लेख किया है। लकड़ी के काम धाम में सफलता प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। हनुमान जी सहायक होंगे, पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, आशीर्वाद है। यहां का विधान करिए। बिजनेस अब अस्थायी हो जाए, मतलब कभी फिर ना रुके। आज से ही गारंटी है हमारी। तंत्र बाधा वगैरह कुछ है? लो, ये उपाय 108वां करें, हनुमान जी कृपा करेंगे, इसी क्षण से आपके काज में सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। पंडोकर सरकार की। और इसके बाद नंबर है आइए। कहां से आई बिटिया? पास में आई, गोरखपुर से आई है। बोलो क्या बात है? माइक पास में आइए, इतनी दूर से आप पढ़ नहीं पाएंगे। हाँ बोले क्या बात है? गुरुजी, मैं अपनी बेटी की वजह से बहुत परेशान। या तो रो लो, पहले रो अच्छे से, प्रश्न मत पूछो, पहले रोइए। लड़के आए थे यहाँ पे। हाँ। हो गया मार्च में। इसको ऐसे कर लो। हाँ अब बोलिए। 2025 से ही मेरी बेटी की किडनी में किडनी खराब है। क्या नाम है उसका? अर्पिता पांडे। तो अर्पिता पांडे नाम है उसकी, किडनी खराब है जी। तो मोहित जी आए थे लड़के हमारे आपके पास। कहाँ से आए थे? गोरखपुर मनो, यही दिल्ली में भर्ती थी बेटी मेरी। तो मोहित कौन थी बेटी मेरी? अर्पिता पांडे। हाँ। तो हम हमारे भाई साहब बताए कि वहाँ पे दिखाने के लिए आपके यहाँ, तो हम अपने लड़के को वहाँ यहाँ पर भेजे जी। तो आप मतलब अमावस्या कर रहे हैं, ये 7वां अमावस्या है रामायण की। हम पैसा जमा कर दिए हैं, हम उनका पैसा आज क्या पूछने आई? तो मुझे पूछ रही हूँ। बेटी को हमारे पंडित जी वो ठीक तो था, ये बीच में 10 दिन के जैसे कि गले में वो
झटका टाइप, जैसे कि कभी कभी गाज मुंह से निकल जाता है रात में 2 बजे। झांक आ जाती है जी, हाथ पैर टेढ़ा कर देती है। बच्ची हमारी है, आई है, बैठी है जी, तो मैं उसकी वजह से बेटी हमारी ठीक हो जाए। हमने लिख के दिया है पहले। हाँ। पर्चा कहाँ है? और हमारे घर में आप नो डिस्टर्ब, आप शांत बैठिए। सीधा है पर्चा, स्क्रीन हमने लिखा है अर्पिता पांडे को कीलक चक्कर है, तंत्र का प्रयोग है और 85% किडनी खराब है, ऐसा हमने जिक्र किया है। हमने अभी भी क्या लिखा सुने, अर्पिता पांडे पर प्रेत बाधा एवं तंत्र प्रयोग है, 85 से 90% किडनी खराब है, वह मिर्गी जाई झटका आ रहे हैं, प्रेत बाधा का कारण है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। आप 500 बार भी पूछो, हम तो वही लिखेंगे, आप बदल सकते हो, हम तो नहीं बदल सकते ना, लिखवाने वाले तो पंडोकर सरकार हैं। तो इसलिए आप समय बर्बाद मत करिए, ठीक? प्लीज अपना पर्चा उठाइए और इसको करिए नियम से। नहीं, इसको अलग करना है, वो अलग करना है, इसलिए बार बार नहीं पूछना चाहिए। मैं समझाता हूं कि बार बार पर्चा बनवाना। आप हमारे घर पे आशीर्वाद बना दीजिए गुरुजी। घर में बहुत 4 लोग हैं, जाके हम सोचे थे किडनी ट्रांसफर करवा देंगे, लेकिन पंडित जी हम अपना गए थे करवाने के लिए, लेकिन हमारा किडनी नहीं लगा। लड़का है तो उसको एक ही किडनी है, पति है तो उनको शुगर है, एक ही किडनी है, हम खुद समझ नहीं पा रहे। मेरा इलाज लेना है जी। हाँ पंडित जी, वो दवा हम कौन सा करवाएं पंडित जी, ये आप हमको बता दीजिए। होम्योपैथिक चला रहे हैं दवा। देखिए भैया, मैं इसमें सब कोई बात नहीं कह पाऊंगा, मैं जितना कह पाऊंगा ये उपाय कर लीजिए। 3 रामायण 3 दिन, इधर देखो, वहाँ पे, वहाँ देखो, 3 रामायण 3 दिन का हवन, 3 आबंध करना है, ये मंत्र करना है, मन ही मन पढ़ो और इसको 108वां करना है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। हाँ जी हाँ, और शेष जो उपचार लिखा है वो आपको करना पड़ेगा, डॉक्टरी इलाज लेना पड़ेगा। अरे पहले तो सुन लो मेरी बात, अपना दिमाग मत लगाओ मेरे साथ में, ठीक है? इतना ही दिमाग होता तो मैं यहां नहीं जरूरत पड़ती आपको आने की। आपको डॉक्टरी इलाज लेना पड़ेगा। मैं जो कह रहा हूं सुन लो अच्छे से, आपको डॉक्टरी इलाज लेना पड़ेगा। प्रेत बाधा तंत्र बाधा की गारंटी है हमारी, लेकिन इसमें इलाज ही सहायक रूप से लगेगा, अन्यथा ईश्वर मालिक है, हाथ से बेटी निकल जाएगी, बाद में मत कहना। दुनिया देख रही है मुझे, आपकी जरूरत नहीं है, जो दुनिया मुझे देख रही है, हमें उनकी टेंशन है। हम आपके चक्कर में दूसरे को नहीं खुआ सकते। जहां आवश्यकता इलाज की है वहां इलाज लीजिए, जहां आवश्यकता हवन अनुष्ठान की वहां अनुष्ठान कराइए, जहां झाड़ फूक और जहां पंडा पुजारी की आवश्यकता वहां करिए, मैं मना नहीं करता। और मैं नास्तिक नहीं हूं, मैं इस चीज का प्रचारक भी हूं कि परा विज्ञान पराशक्ति अनुष्ठान में दम होती है कि बड़े से बड़ा बिगड़ा हुआ शरीर का सिस्टम सुधारा जा सकता है। परंतु 21वीं सदी है, अभी कुछ हो जाए ना तो कलंक मुझे लगेगा और दुनिया हंसेगी। इसलिए मुझे 2 रास्ताएं बनानी पड़ती हैं, एक तरफ इलाज की जहां जरूरत है वहां इलाज कराइए, और जहां हमारी आवश्यकता है वो मैं कर ही रहा हूं। तो दोनों काम करिए, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। चलिए खड़े होइए, पर्चा संभाल के रखिए दोनों। और जो कुछ शब्द बोले इस पर्चे में जो मैच नहीं खा रहे हैं, वो इसलिए नहीं खा रहे हैं क्योंकि हमने कुछ उस पर्चे का बोला है जो उसमें लिखा था, उसको पढ़ के बताया। फिर हमने अपना पर्चा प्रेजेंट में क्या लिखा है, तो अर्पिता पांडे से सिद्ध होता है। पास में आइए, बोलिए क्या बात है। महाराज जी
तबीयत नहीं सही रहती। कितनी बार पूछोगी तुम? पहले भी मिल चुके हमसे। हाँ, अब की महीना भर से ज्यादा, सब 5 लोग हम पंच अखाड़े में रखो, वहां का नियम करो, ठीक है? और आप पूछने आई तो मैं बताऊंगा जरूर, क्योंकि आपने टोकन लिया तो हमारा तो मजबूरी है बताना। लेकिन आप संयम रखिए, या के विधान को करिए। आपका नाम क्या है? लक्ष्मी। पढ़िए। नाम लक्ष्मी देवी है, भूत बाधा नहीं है, समाप्ति की ओर है, बार बार ना पूछें। आप बार बार ना पूछिए, जो बता चुका हूं वही होगा, लाभ होगा, आशीर्वाद है। अब बार बार पूछने से क्या सिद्ध करोगे आप? तो लक्ष्मी जी, आप यहां पंच अखाड़े में सर्वमुक्ति केंद्र में प्रेस शिला पर जाकर के आप प्रार्थना करिए। आपको होश रहता है ना, बोलेगा क्या? जब होश रहता है तो बोलेगा क्या? आपकी प्रेत बाधा खत्म हो चुकी है। आप साइकोलॉजिकल तरीके से जो एक्टिंग कर रही हैं, ये बंद करिए, इससे नुकसान होगा और आप पागल हो जाएंगे। एक्टिंग के कारण है। ये मंत्र हमने आपके लिए स्पेशल लिखा है, ये आपको करना पड़ेगा। पढ़िए। ओम ऐम ह्रीम क्लीम श्रीम रामदूताय पंडोखा स्वरूपाय नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करें। हनुमान जी सहायक होंगे और आपके साइकोलॉजिकल दबाव खत्म होगा। आशीर्वाद है। गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। गो। हाँ ठीक, खड़े होइए। अब तो कोई पर्ची नहीं है ना? हाँ, वो आप उनके साथ में है ना, दादा साथ में, जो जीप की दिक्कत उनको है ना, उसको बार बार पूछने की जरूरत ही नहीं है। मुझे पता है, बोलिए बोलिए बोलिए। खेले थे। हाँ, उठ के आओ, आओ। आदमी बड़ा स्वार्थी है, बोले लाभ है नहीं है, बोले पूजे कैसे यार। स्वार्थ की दुनिया है भैया, ये भूत सही परेशान करत। बैठिए, पालते मार के बैठिए, पालते मार बैठिए। इन्हीं पे तो आए थे, इन्हीं पे तो आए थे कल। आइए आप भी, आप यहाँ आओ, पहले यहाँ आओ भैया। इसमें मुझे पता नहीं है, लेकिन इन 3 पर्ची, ये 3-4 जो पर्ची आई हैं, इनमें से कोई एक पर्ची आप चयन कर लो, कोई एक कर लो। लिखा जरूर था ये, लेकिन ये नहीं लिखा था हमने कि ये बरहा के नाम का है, किसका। ये वाला, ये कि ये वाला। पास में अब हमने, यहां आओ पहले, माइक उठाओ। हमने क्या लिखा, पहले तो ये सुनो आप, और फिर बताना सही क्या है गलत क्या है। अब जितना आया उतना लिखा है। हमने लिखा है दूध मांगा है, दूध पिलाने की बात कही गई है, बालक प्रेत स्थान मांगा है, सवारी घर में आई थी, वह सत्य है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज की जय। पंडोखर सरकार की। मैंने तो दूध मांगा, ये बात बताओ सही है? बिल्कुल सत्य है महाराज, सही है महाराज। इसका कोई प्रमाण नहीं होता है। अब लेकिन मैं इसमें बताऊं, मैं लिख तो रहा था, लेकिन मैंने कहा इसमें कोई नाम नहीं आया, क्या कारण है कि इस प्रकार से ये पर्चा लिखा गया। तो मैं इसको सबसे नीचे छुपा कर रख दिया था कि ये ना उठे किसी का। अब हमें तो यही पता ही नहीं था कि तुम्हारा पर्चा ये है हनुमान जी कृपा। तो ये आपके जो है वो प्रेत शैतान है, और ये ब्रह्म प्रेत नहीं है, ये बालक प्रेत है। बिल्कुल देना चाहिए।
चली हुई बोले अपना नंबर नहीं रख पा रहा हूँ। हमने पर खड़े ही भाई, हमने कहीं दरबार के मुँह में आक्षेप नहीं करना चाहिए, नियम को भंग नहीं करना चाहिए, लेकिन व्यवस्थाओं में खड़े हो। ये उपाय लिख दिया हमने। ये उपाय करने से, ये आपको करने से लाभ मिलेगा, 100% मिलेगा और स्थान देना पड़ेगा। अच्छा अब हटिए आप बेटा, आप ये थोड़ा पास में आओ और ये तौलिया रखो नीचे, आंखें बंद करो। ओम, ये ऐसे आए थे राइट। अब आप बात करिए, आप अब बात कर लीजिए। सरकार के दरबार में आए, स्वागत बंदन अभिनंदन है, चरण स्पर्श हम स्वीकार करो। अब हमें आदेश करो, आप बताओ। माइक से पूछो। हमें जो साल से हम मांग रहे हैं, कच्चो साल से स्थान मांग रहे हैं, स्थान नहीं दे रहे। महाराज हमें पता नहीं तो मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं महाराज नहीं उड़ाओ, आपने कही, हमने आपकी रात के तुरंत सेवा करी, हम आपको मोहनत है आपके स्थान पे जाते हैं, लेकिन जो पुरखा सब लोग नहीं मानत तो हम क्या कर दें। नहीं देखिए, एक बात तो सुनो मेरी बात, आप सुनिए अच्छे से, जाना मत। हमने बुलाए हैं, आपको सम्मान से बुलाए हैं। मेरा निवेदन है कि परिवार नहीं मानता तो इस बच्चे की क्या गलती है और इनके माता पिता की गलती क्या है? अन्य लोग नहीं मान रहे, उन्हें परेशान करो, बिना परेशान भाई चाहिए। और इससे कोई गलती है तो आप बताओ, तो वो गलती हम पूरी करवा देते हैं। और पिताजी की तबीयत, पिताजी ठीक नहीं हुआ है। पिताजी इसलिए ठीक नहीं होंगे कि साइकोलॉजिकल डिफेक्ट यानी कि जीभ में गांठें पड़ गई हैं, जिस कारण से आजीवन ये करते ही रहेंगे। क्यों करते रहेंगे? क्योंकि जब खुरागर थी तब आप फिरे नहीं कहूं, और जब गांठें पड़ गई तो अब वो हो गई साइकोलॉजिकल डिफेक्ट। लेकिन पहले से लाभ है, पहले से 50% लाभ है, और आगे भी घर परिवार अंश वंश सब चलेगा जी, हमारा आशीर्वाद है, ठीक है। लेकिन आपको यह करना पड़ेगा, सुनो, प्रेत को तो बैठा नहीं, इसको बोलते हैं प्रेत। प्रेत, परीत, परीत, ये तीनों में फर्क है, शब्दों में फर्क है, तो इनकी पूजा अलग अलग तरीके से होती है, ठीक है। तो ये बालक प्रेत है। नहीं गुरुजी, हम पहचान जा हो जाए कि हमारे को है ये रिश्ते में। तुम्हारे ये बताओ, बताओ भैया, पर से बताओ। आप ही बताओ, आप ही बताओ, जिन्हें तब विश्वास हुआ है। हम बताएं देते हैं, हम बताएं देते, सुनो हमसे। जब हम ही बताएं तो फिर बाद में आपको तो बताना पड़े। पिताजी को बुलाइए। लीजिए, ये पर्ची अपने जेब में ही रखो। हाँ भैया, जो बताओ, सुनो सुनो, यहीं बैठो, अब नो डिस्टर्ब। हाँ, आप ये बताइए, आपके घर में, आपके भाइयों में किसकी मृत्यु हुई है? 4 साल का भाई था हमसे बड़ा। क्या नाम था उसका? नाम उसका मालूम नहीं है, हमें बड़ा था, 4 साल का था। दिखाओ, ले आओ। नाम का पता नहीं। हमने लिखा है, हमने लिखा बालक, पिता का बड़ा भाई पप्पू। हाँ। कितने साल का है? 4 वर्ष। ये पप्पू नाम का है, 4 वर्ष का है, और पिता का बड़ा भाई है। हाँ। ठीक है, हम लिख रहे हैं, ऐसा पढ़ाओ कोई तो दुनिया तो जाने। ये तो दरबार कहूं नहीं है ना, कैसा को पढ़ा नहीं, ऐसा को बता सका। चलो शांत हो जाओ, चलो हटो, जाओ। हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी, लाभ होगा, आशीर्वाद याद रखिए। जाओ। जी जी, जाइए भैया, और स्थान देना है
और एक रामधुन आपको ले आना है यहाँ। एक बरहा में झंडा गड़ेगा, चढ़ेगा, और एक यहाँ गड़े, और तुम्हारे घर पे एक स्थान बने। वैसे तो हम हार में बनवाते, और क्योंकि हार में ही मूल स्थान है, लेकिन ये घरे बैठे हैं, घर पे बैठे। जाओ। अरे पांडेश्वर महादेव की आरती चालू हुई है, फटाफट।